समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक घना जंगल था। इस जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी दरख्त था। ये कोई साधारण दरख्त नहीं था, क्योंकि इस पर फल फूल नहीं लगते थे, क्योंकि इसकी शाखाओं से मीठा और पौष्टिक दूध टपकता था। अरे ये क्या? इस दरख्त पर कोई फल या फूल नहीं है, लेकिन यहाँ से तो पानी टपक रहा है। क्या सच में पंडित जी? हाँ, ये तो अद्भुत है। जाओ शिष्य जाओ, इस कस्बे में जादुई दरख्त की खबर फैला दो। पंडित जी के कहने पर शिष्य उनके आदेश का पालन करते हैं और गांव में जादुई दरख्त की खबर चर्चा करने का इंतजाम करता है। अरे पंडित जी, आप सारे लोगों को आज मंदिर में इकट्ठा क्यों करवाया? बताता हूँ शिष्य। गोपी भाभी, हमने सुना है कि आपके पैर पर बड़ा जख्म हुआ है। जी हाँ, सही कहा तुमने, लेकिन उसका यहाँ से क्या संबंध? बताता हूँ। क्या आप ये एक कटोरा दूध पी सकती हैं? शिष्य की बात सुनकर सब सोचने लगे, लेकिन गोपी ने वो पूरा दूध खत्म कर दिया और चमत्कार हो गया। गोपी का पैरों का जख्म अपने आप भर गया। अरे देखो देखो, मेरा जख्म ठीक हो गया, मेरा जख्म ठीक हो गया, देखो। हाँ, ये तो कमाल हो गया। पंडित जी, ये सब क्या है? आपने आखिर क्या जादू कर दिया कि मेरे पैरों के जख्म ठीक हो गया? जादू मैंने नहीं, इस दूध ने किया है। मतलब? बताता हूँ। दरअसल मुझे पिछले हफ्ते एक जादुई दरख्त के बारे में पता चला, जो कि हमारे कस्बे में मौजूद है। क्या वो जादुई दरख्त है? क्या जादुई दरख्त? एक ऐसा दरख्त जिस पर ना फल है और ना ही फूल, बल्कि उस दरख्त से दूध की धाराएं बहती हैं। क्या दूध की धाराएं? हाँ, मानता हूँ कि सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये हकीकत है। मैंने खुद इस दरख्त को देखा है। पहले तो मैं भी हैरान था, लेकिन जब मैंने उस दरख्त के दूध की जांच की, तब मुझे पता चला कि इस दूध के कितने फायदे हैं। ये न सिर्फ पोषण देता है, बल्कि बड़ी बीमारियां या फिर जख्मों को भरने की ताकत भी रखता है। पंडित जी की बातें सुनकर सारे गांववासी खुश हो गए। उस दिन के बाद से गांव के सभी लोगों के लिए उसी पेड़ से दूध पहुंचाया जाता था। जादुई दरख्त की वजह से पूरा गांव समृद्ध हो गया था। पूरे गांव में पोषण की कोई कमियां नहीं थी, ना किसी बीमारी का नाम और निशान था। लेकिन पूरा गांव ये जादुई दरख्त की वजह से खुश था। वही इस जादुई दरख्त ने तो मानो सबके जिंदगी के अंधेरे को मिटा दिया है। तो क्यों ना मैं कुछ इससे ऐसा करूं जिससे मुझे और फायदा मिले। रघु बड़ा ही लालची व्यक्ति था। वो गांव का सबसे धनी व्यक्ति बनना चाहता था। जब उसने जादुई दरख्त के रहस्य के बारे में जाना, उसके मन में एक लालची विचार आया जिससे वो अपनी पोटली भर सके। रघु हर रात उस दरख्त के बारे में सोचता और योजना बनाता। वाह भाई रघु, क्या सोचा है तुमने? अब बस जल्दी ही तुम्हें उस दरख्त को जड़ से उखाड़ना है और अपने घर के आंगन में लगाना है। फिर क्या, उसके बाद तुम उसका दूध कस्बे वालों को बेचना और माला माल हो जाना। वाह क्या बात है। रघु ने योजना तो की थी, लेकिन उस योजना को सफल करना उतना ही मुश्किल था। लेकिन हमारे लालची रघु को इसका अंदाजा नहीं पता था। कुछ दिनों बाद रघु देर रात गांव के बाहर जंगल जा पहुंचा। बहुत देर बाद आखिर उसे वो जादुई दरख्त मिल ही गया। वाह, आखिर मिल ही गया। दिखने में बड़ा तो है। चलो अब काम शुरू करते हैं। रघु ने दरख्त को काटने के लिए कुल्हाड़ी से वार करने वाला था, तो तभी उसके हाथ से वो कुल्हाड़ी कई दूर उड़ते हुए गिर गई। रघु चकित हो गया। अरे ये कैसे हो गया? ये कुल्हाड़ी अपने आप हवा में कैसे उड़ने लगी? रघु को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। रघु निराश होकर वो घर वापस लौट आया। लेकिन जैसे ही वो घर वापस आया, उसने देखा पंडित जी उसके घर के बाहर राह देख रहे थे। उन्हें देखकर रघु चकित हो गया। अरे पंडित जी, आप यहाँ इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी छोड़ो,
तुम बताओ कि तुम इतनी रात गए कहाँ से आ रहे हो? वो मैं मैं बाहर गया था किसी काम की वजह से, तो आने में देर हो गई। सच? हाँ हाँ, क्या क्या हुआ? ठीक है, वैसे जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ। जिस तरह से झूठ बोलना गलत है, उसी तरह झूठ की कमाई भी गलत है। पंडित जी की बात सुनकर रघु कुछ गड़बड़ा गया। उसे डर लगने लगा कि कहीं उन्हें पता तो नहीं चला, लेकिन उसने उस बात को अनदेखा कर दिया। पिछले रात जो हुआ था उसके लिए रघु बहुत निराश था। तभी गांववासी उसके घर के ओर चले आ रहे थे। अरे ये क्या, सारे कस्बे वाले यहाँ क्यों आ रहे हैं? रघु बाहर चला गया। अरे कस्बे वालों, सुबह सुबह आप सब यहाँ क्यों आ रहे हैं? शर्म नहीं आती तुम्हें ये पूछते हुए? अरे ये क्या बदतमीजी है? अरे वाह, गलती तुम करो और बदतमीज हमें बोल रहे हो। गलती? कौन सी गलती? कल तुम कहाँ थे रघु? अच्छा, इस पंडित ने चुगली कर ही दी। चुगली नहीं, सच्चाई बताई है मैंने सबको। सच्चाई? कैसी सच्चाई? अच्छा, ये बताओ कि तुम उस जंगल में उस जादुई दरख्त के पास क्या कर रहे थे? रघु पंडित जी की बात सुनकर गड़बड़ा गया। आपको कैसे पता चला? क्योंकि मैं कल वहीं पर था। तुम उस दरख्त को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, ये पंडित झूठ बोल रहा है। शर्म नहीं आती? मुझे झूठा कह रहे हो? मैंने तुम्हें उस दरख्त के पास देखा है। हाँ हाँ, बताओ तुम क्या कर रहे थे, बोलो। गांव वालों के सवाल से रघु बहुत परेशान हो रहा था और उसने सारा सच बता दिया। हाँ, मैं गया था उस दरख्त के पास। उसे तोड़ने की कोशिश की तो क्या गलत किया? पिछले 2 महीनों से मेरे पास कोई काम नहीं है, इसलिए मैं उस दरख्त को काट कर यहाँ मेरे आंगन में लगाने वाला था और वही दूध बेचकर पैसे कमाने वाला था। बोलो क्या गलत किया मैंने? मेरी भी जिंदगी है, घर है, जिम्मेदारियां हैं। इसीलिए अगर मैं उस दरख्त से पैसे कमा भी लूं तो क्या गलत बात है? गलत ये था कि तुम उस दरख्त को काटने जा रहे थे। वो कोई मामूली दरख्त नहीं है। तुम्हारी एक गलती की वजह से कुछ भी हो सकता था। मुझे नहीं लगता कि मेरे कुछ ऐसा करने से कुछ बुरा होगा। तुमसे बात करना ही बेकार है पागल। बस अब बहुत हुआ। तुम्हारी इस गलती की वजह से तुम्हें इस कस्बे से निकाला जाता है। क्या? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। निश्चित रूप से हम ये कर सकते हैं। तुम्हें आज के आज ही कस्बे से बाहर जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये सही है। पंडित जी की बात सुनकर रघु गुस्से से तिलमिला गया। उससे ये पंडित जी का ये फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। नहीं, तुम लोग गलती कर रहे हो। मुझे बाहर निकालकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। भुगतोगे, सबके सब भुगतोगे। रघु गुस्से से गांव से बाहर निकल गया। रघु के जाने के बाद सबको डर था कि रघु इस जादुई दरख्त को कुछ करना दे, इसलिए पंडित जी ने गांव वालों के कहने पर उस दरख्त के पास पहरेदारी शुरू कर दी। लेकिन 3 महीने हो गए, लेकिन रघु की कोई नाम और निशान नहीं था। इसलिए 3 महीने बाद पंडित जी ने पहरेदारी हटा दी। सबने मानो चैन की सांस ले ली थी। लेकिन गजब हो गया। जिस दिन पंडित जी ने दरख्त से पहरेदारी हटा दी, उसी दिन रघु ने जादुई दरख्त पर हमला कर दिया। पंडित, तूने मुझे बाहर निकाल कर ना बहुत बड़ी गलती की है। तुम इस दरख्त को बचाने वाले थे ना। अब देखो मैं इसका क्या हाल करता हूँ। रघु ने तय कर लिया था कि उस दरख्त को पूरा बर्बाद करके छोड़ेगा। तभी उस दरख्त से एक परछाई निकल के आ गई। उसे देखकर रघु चकित हो गया। देखो, ये दरख्त इस गांव के लिए उनके पूर्वजों की देन है। इसे बर्बाद मत करो। नहीं, मैं अब किसी की नहीं सुनने वाला। जिन लोगों ने मुझे इस कस्बे से बाहर निकाला है, उन्हें उनकी गलती की सजा मिलकर रहेगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और ये परछाई हवा में गायब हो गई और रघु ने उस जादुई दरख्त को अपनी कुल्हाड़ी से काट दिया। अब देखता हूँ कि कस्बे वालों का भला कैसे होता है। रघु खुश था। उसका बदला पूरा हो चुका था। लेकिन जैसे ही वो पलटकर आगे बढ़ा, उसकी पूरी शरीर में करंट जैसा कुछ बहने लगा और तब उसे उस परछाई की बात याद आ गई। देखो,
ये दरख्त इस गांव के लिए पूर्वजों की देन है, इसे बर्बाद मत करो। अब रघु को एहसास हुआ था कि गुस्से में लिए हुए एक फैसले की वजह से उसकी ये हालत हो गई थी। सीख अपने गुस्से पर काबू पाना आना चाहिए, वरना वही गुस्सा अपनी बर्बादी का कारण बन सकता है।